ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। अच्छा। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा। राधे राधे, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपको स्वागत करूँ हूँ एक बार फिर आपके चैनल ब्रज दर्पण में। आज हम आपको लेके आए हैं करहला गांव में, जो कि अष्ट सखीन में ते एक चंपक लता को गांव है और ये करहल वन के नाम से हुए जानो जाए। या के बारे में कहा जानकारी है वह सबको हम आपको देंगे, पर पहले चलें या मंदिर में। तो भैया अब हम मंदिर पहुंच गए, आओ आपको चंपक लता महारानी के दर्शन करावें और यहाँ पे उनके बारे में जानकारी लेंगे। राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारे राधा और कृष्ण की छवि और इनके संग जो सखी आपको दिख रही हैं वे ही चंपक लता हैं। भैया हम यहाँ मंदिर के दर्शन आपको करा रहे हैं और यहाँ पे पुजारी जी हैं, उनसे चंपक लता महारानी के बारे में जानकारी लेंगे और वे यहाँ स्थल की स्थान की पूरी जानकारी आपको देंगे। राधे राधे। राधे राधे। रास बिहारी भगवान चंपकलता सखी जी, जो आपको तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना नीचे, हाँ। इनका नाम है घमंड देव जी। अच्छा। ये निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। ठाकुर जी ने इनको जगल दर्शन दिया और आज्ञा दी, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लोग राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पे धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खिल रहे हैं। अच्छा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। अच्छा। ये बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर भगवान के ध्यान में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गई। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। नीचे देखिए, फिर ठाकुर जी ने बच्चे प्रकट किए। अच्छा। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े हैं ना, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। भगवान ने लीलाएं यहीं से स्टार्ट की थी। अच्छा। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसार का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण देवता मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गए थे। दतिया वाले राजा बोले जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले हैं, राजा क्या कह रहा है। पहले छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे, वो बच्चे बोले आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई लाला ये राजा बोल रहा है जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने जो सरप पकड़ते हैं ना, सपेरों को बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरप छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटे तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट कर के मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरप को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उतरत भादों लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को यहाँ पे आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है।
इस गांव का नाम है करहैला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार नारद जी से कामदेव जी की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध करो, नहीं कोई उपाय बताओ, मेरी भुजाओं में खुजाल चल रही है। नारद भगवान बोलने लगे, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय बता सकता हूं। आप श्री वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको श्री कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। कामदेव जी वृंदावन आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान बोले, भाई कामदेव, युद्ध होते हैं दो प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का। आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? कामदेव जी बोले, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भगवान बोले, किले का तो ऐसा होता है मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्योंकि कामदेव माया रूपी बाण चलाता था, ऋषियों की तपस्या भंग करता था, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बदलाव कर दिया। तो तेरी माया के चक्कर में मैं आ गया, तेरी माया ने मेरे पर प्रभाव डाल दिया, तो मैं हार गया और तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, मैं आधी रात के समय पर शरद पूर्णिमा के दिन 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महारास लीला रचूंगा। उसमें एक तो एक सुंदर गोपी आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों? तो कृष्ण भगवान को तो बाल योगी कहते थे। तो कामदेव जी बोले, मैं मैदान का ही युद्ध लड़ूंगा। तो भगवान वृंदावन से इस गांव में आए। इस गांव से उपवनों में भी संहार है, करहैला वन उपवनों में भी संहार है। इससे वार्तावन भी कहते हैं। सही सामने बरसाने के गांव हैं। ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा राधा जी को, तो नाम पड़ गया करहैला ना। इस कलाई हली ना और हेला मारा तो नाम पड़ गया करहैला। सखी और चंपकलता जो सखी हैं, उनके बारे में कहा जाए। सुनो, अभी बताऊंगा। तो यहाँ किशोरी जी से बात की, इससे वार्ता बन पड़ गया कि हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिरगोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपल करी सहाय, राधे जी की कृपा ते गिरगोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप मेरे पे ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, यहाँ महारास लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी, रति जी को, वो रोती पीटती विलाप करती आई, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान जी अज्ञानी था, मूर्ख था, इसको आपसे युद्ध नहीं करना था, इसको अभय दान दीजिए। तो भगवान ने तो उनको अभय दान दे दिया। फिर भोले बाबा से जा छेड़खानी की, क्यों? कामदेव अभिमानी था, चंचल था। फिर भोले बाबा ने तो अपना तीसरा नेत्र खोलकर गोविंदाय नमो नमः, हमारी चंपकलता जी की सेवा है। जो मिश्री से पदार्थ बनते हैं उनको बनाने में निपुण थी, और जो दूध से सामग्रियां बनती हैं ना, उसको बनाने में निपुण थी, और ब्रज की गुणम लताओं की रखवाली उनके जुम्मे थी। ये चंपकलता जी की सेवा है। राधे राधे। राधे राधे बाबा। राधे राधे जी, राधे राधे। बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको दिवाई चंपकलता जी के बारे में। और यहाँ को जो प्रथम रास स्थली आपको कहो जाए है ब्रज की, वृंदावन में तो है ही रास स्थली, बाकी बात करहैला में रास स्थली है। और यहाँ अब प्रत्येक वर्ष यहाँ पे मेलों लगे हैं और रास हुए हुए, बहुत ही सुंदर रूप यहाँ पे भगवान कृष्ण को और राधा को आपको देखने को मिला। और जहाँ पे ये रास हुए वह स्थान को हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे। और आपने जो स्थान देखो वो रास स्थल देखो, बाकी अलावा यहाँ पे राधा रानी ने झूला झूलो, वह स्थान को हम आपको दिखाएं। तो भैया वह स्थान पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे राधा रानी ने झूला झूला हतो। ये जो स्थान देख रहे हैं, यहीं पे पहले झूला की रासलीला होए, राधा रानी को झूला झुलाया जाए, फिर वाके बाद जो दूसरा मंदिर हमने आपको दिखाया वहाँ पे रास होए। और यहाँ प्रत्येक वर्ष मेलों लगे हैं भादों के महीना में 7वीं तिथि को। और भैया हम आपको यहाँ पे एक प्रसिद्ध कुंड है, वहाँ के दर्शन करामें, जाको कंकन कुंड के नाम से जानो जाए। और ये वो स्थान है जहाँ पे कामदेव जब आए तो राधा जी ने कन्हैया जी को कंकन बांधवा। तो
तो या की लीला ऐसे बताई जाए, जो आप देख रहे हैं ये कुंड या को कंकन कुंड के नाम से जाना जाए और ये करेला में स्थित है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, यहाँ पे झूला की रासलीला होए तो हम आपको यहाँ पे झूल बिहारी जी के दर्शन कराएंगे, जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है झूल बिहारी जी। बाकी दर्शन हम आपको करवाएं। और भैया ऐसा मानो जाए, जो झूल बिहारी जी हैं, इनके जो विग्रह है वो कंकन कुंड से प्राप्त भयो। और ठाकुर जी ने गांव वाले को सपने में कही कि मैं यहाँ कंकन कुंड में हूँ और मोह यहाँ से निकालो। तो लोगन ने यहाँ पे फावड़े थे या खुदाई करी, तो बाकी बात ठाकुर जी के जो निशान हैं वो पीछे आ जाओ, उनके पीछे या विग्रह के पीछे वो निशान बने हुए हैं, जो कमर पे उनकी निशान बने हुए हैं। ये ठाकुर जी को विग्रह आप देख रहे हो, बाकी पीछे हैं। तो ये यहाँ की लीला है। और ये कंकन कुंड साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और सपने में जो बताए वही ठाकुर जी की विग्रह मूर्ति आप आज देख रहे हो। और हम सब आपको दर्शन करा रहे हैं श्री झूल बिहारी जी के, जो कि करेला में स्थित हैं। तो भैया आज हमने आपको दर्शन कराए श्री राधा रानी की एक और सखी चंपकलता के, और या के संगे आपको झूल बिहारी जी के वो दर्शन कराए। तो आज को वीडियो आपको कैसा लगो बाय हमें आप कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर करें, और हमसे जुड़वे के कार्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही के संग आज मुझको यानी कृष्ण गोपाल शर्मा को अनुमति दो। राधे राधे।